नमस्कार। द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन रही हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो एक स्पोर्ट्स इवेंट में गए जहां राष्ट्रगान बजाया गया। उस दरमियान उनकी जो कुछ हरकतें रहीं वो कैमरे में कैद हो गई और अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे राष्ट्रगान के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या दिमागी स्तर पर अब नीतीश कुमार उतने स्वस्थ नहीं रहे। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए। इस वीडियो में 17वें सेकंड में नीतीश कुमार जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा है, गाया जा रहा है, उस दरमियान अपने साथ खड़े दीपक कुमार को छेड़ते हैं। दीपक कुमार उन्हें कैमरे की ओर इशारा भी करते हैं कि राष्ट्रगान बज रहा है, आप ध्यान राष्ट्रगान पर दें। बावजूद इसके नीतीश कुमार की भावभंगिमा कतई राष्ट्रगान के प्रति रिस्पेक्ट की नजर नहीं आती। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो राष्ट्रगान को जरा भी तवज्जो दे रहे हैं या उसकी अहमियता समझते हैं। नीतीश कुमार की भावभंगिमा किसी छोटे बच्चे की तरह है, जिसे ये मालूम ही नहीं कि राष्ट्रगान के प्रति किस तरीके का समर्पण होना चाहिए और उस वक्त आपकी भावभंगिमा किस तरह की होनी चाहिए। बस क्या था, नीतीश कुमार की ये गलती हुई नहीं, विपक्षी खेमे ने इस गलती को लपक लिया और मुद्दा भी बना दिया। विधानसभा के बाहर जबरदस्त तरीके से आज आरजेडी खेमे ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। आप तेजस्वी यादव को सुनिए। राबड़ी देवी की अगुवाई में आज तमाम आरजेडी के विधायक और पार्षद सभी इकट्ठा हुए और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करने लगे। जरा गौर फरमा लीजिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। नहीं, जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं? ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं
कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग नहीं रहेगा। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर मिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। इसे आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे। तो इस पर सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से। ये अपमान हुआ है। नीरज जी, आप कहते हैं कि हम लोग प्रतिवेदन की प्रति सदन की देश का अपमान नहीं है, देश का अपमान है, पूरा देश माननीय मुख्यमंत्री से माफी मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं चलेगा, इस तरह का हरकत नहीं चलेगा। अगर दिमागी खराब है, उनका दिमाग उनका खराब है, तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए। उनका अपना बेटा के बनाना, उससे नहीं चल रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो अपना बेटा के बनाना, बेटा के बनाना तो आपुट कर गए। चलिए, ये तो बात हुई प्रदर्शन की, लेकिन आरजेडी का खेमा शांत कहाँ रहने वाला है। भाई, चुनावी साल है और इस मुद्दे को जितना भुना सकते हैं उतना भुनाने की कोशिश की जाएगी। क्षेत्र की जनता को ये बताने की भरसक कोशिश की जा रही है कि अब नीतीश कुमार काबिल कतई नहीं रहे हैं। दिमागी स्थिति में वो उतने संतुलित नहीं है, उतने स्वस्थ नहीं है कि राज्य की बागडोर उनके जिम्मे छोड़ी जा सके। ऐसे में उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोई उन्हें कुर्सी कुमार कहता है तो कोई कुछ और। सबको यही लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, बाकी राज्य जाए भाड़ में। तेजस्वी यादव ने सदन के भीतर भी उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। अब सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए, शून्यकाल में उठाइएगा, कोई बात नहीं। ये राष्ट्र गीत को लेकर के है महोदय, और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। निकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बात, ये तो बात हुई आरजेडी खेमे की, लेकिन ऐसा थोड़े है कि चुनावी साल है तो सिर्फ आरजेडी का खेमा ही बरसेगा। यहाँ पर तो प्रशांत किशोर, जो इस बार बिहार में चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को जो कुछ कहा आपको सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री के संदर्भ में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा। क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है। और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है, और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे।
देखिए, नीतीश कुमार ये कोई पहला मौका नहीं है कि अपनी किसी करनी की वजह से सुर्खियों में है। कभी सदन में उनके अजीबोगरीब अनर्गल बयान विवाद का विषय बन जाते हैं, तो कभी उनकी कोई टिप्पणी ये सोचने पर मजबूर करती है कि मुख्यमंत्री क्या वाकई दिमाग से सोचते भी हैं या वाकई आज की तारीख में उनकी दिमागी स्थिति किसी बच्चे से ज्यादा नहीं है। अब बीते दिनों ही उन्होंने सदन में मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल को लेकर के ये कह दिया था कि धरती की मियाद तो सिर्फ 10 साल की ही है। जरा सुन लीजिए उनके स्टेटमेंट को भी। सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। देखिए, जेडीयू ने अभी तक नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ऑफिशियली पार्टी का मेन फेस प्रोजेक्ट नहीं किया है। इस बार भी चुनाव निशांत भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार की फिलहाल जो स्थिति है बीजेपी के लिए भी बड़ी पशुपेश वाली बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने यह कह तो दिया कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भी क्या आगे चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही होंगे, इससे बीजेपी बच रही है। वजह यही है कि मुख्यमंत्री इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, जिसे विपक्षी खेमा लपक लेता है, फिर जनता के गलियारे में ले जाता है और कहता है सोचिए ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बीते दिनों याद है ना, बजट सत्र के दरमियान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो टेक्निकली अब उनके विपक्षी हैं, उनको लेकर के कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस दे रहे थे। बहुत सोशल मीडिया पर जमकर वो वीडियो भी वायरल हुआ था कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के खेमे में वापसी तो नहीं करने वाले, उनका इरादा तो नहीं बदल रहा है। खैर, उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहे थे, उसके बाद ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन लगातार नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो चुनावी साल में बड़ी भारी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार से सिर्फ एक छोटी सी भूल हुई थी या वाकई ये बहुत बड़ी गलती है? वैसे राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के कानूनी प्रावधान जो है 1971 के एक्ट के तहत 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को समझना होगा कि इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि कैमरे की निगाहें हर वक्त मुख्यमंत्री पर बनी रहती हैं और चुनावी साल में तो फोकस कुछ ज्यादा हो जाता है। कहीं उनकी गलती चुनावी साल में उनके खुद के लिए, उनकी पार्टी के लिए और एनडीए अलायंस के लिए भारी ना पड़ जाए। आप इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।